Good morning, students. I am from लोकमान्य तिलक स्कूल। लास्ट टाइम हिंदी में आपने चैप्टर अपना स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। ठीक है। शब्द क्या है? जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ होता है उन्हें शब्द कहते हैं। आप ये कह सकते हैं एक या एक से अधिक वर्णों का मेल जिनका कोई सार्थक अर्थ होता है उन्हें शब्द कहते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया था शब्द के प्रकार। ठीक है, तो शब्द के प्रकार आपने पढ़ लिए थे, सार्थक निरर्थक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ठीक, ये सब पढ़ा था आपने। पर्यायवाची ये सब बता था। इस चैप्टर का मेन वो क्या है? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के मेल से। शब्द का प्रयोग जब वाक्य में होता है तो उसे पद कहते हैं। निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ, निरर्थक मतलब बेकार, निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। अब बच्चों प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोग खुद ढूंढिएगा। हालांकि इस पीडीएफ के एंड में मैंने प्रश्न उत्तर आप लोग को ढूंढ दिए हैं। ठीक है। अब देखिए क्या आलू राज्य, सही गलत, सही गलत को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 सही वाक्य। आलू राजस्थानी शब्द है। शौर्य सही है कि गलत है? गलत है। आलू विदेशी शब्द है। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने होते हैं। दीपिका सही है। इसका मतलब आपने चैप्टर पढ़ा है, वेरी गुड। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। अविरल हाँ, दीपिका गलत है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं। शौर्य सही है। शौर्य बोलो बेटा तेज से। सही है। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को पर्यायवाची कहते हैं। सही है। समान अर्थ वाले ही तो पर्यायवाची होते हैं। चाहे सूर्य कहो चाहे सूरज कहो, मतलब तो एक ही है। चाहे पवन कहो चाहे वायु कहो, मतलब एक ही है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक योग रूढ़ शब्द छांटकर लिखिए। ठीक है। अब हमको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्दों को छांटकर लिखिए। मेहमान कौन सा शब्द है? अविरल मेहमान कौन सा शब्द होगा? चलिए मेहमान के ऊपर नंबर 1 कर दीजिए, कर लीजिएगा। ये रूढ़ है। दशानन, दशानन योग रूढ़ है। ठीक है। गाड़ी, राजदूत, सेनापति, पहाड़, ये सब आप लोग छाट चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी? सब बुक में दिया है ना? अच्छा, अब इस पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द को छाट कर लिखिए। चाय कौन सा शब्द है? चाय कौन सा शब्द है? चाय एक विदेशी शब्द है। ठीक है। चाय जो है वो विदेशी शब्द है। गाड़ी जो है आपका
गाड़ी है देशज शब्द। ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, ठीक है। इसमें से छांटिए आप लोग। आपको लास्ट टाइम भी मैंने बोला था तत्सम तद्भव विदेशी शब्द आपको खुद छांट के लिखने हैं। चैप्टर में दिए हैं, चैप्टर के अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर लीजिए। अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। वर्गों का समूह जिसका कोई अर्थ होता है कहलाता है। वर्गों का समूह जिसका कोई अर्थ होता है कहलाता है। क्या कहलाएगा? सार्थक शब्द, ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? चैप्टर नहीं पढ़ा है? पद। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। कितने भेद होते हैं? 4। विदेशी भाषा के प्रभाव से हिंदी भाषा में आए शब्द को क्या कहते हैं? विदेशी भाषा के उससे प्रभाव से है ना, तो इन शब्दों को भी हम विदेशी शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? विदेशी शब्द। ठीक है, इसको विदेशी लिख लीजिएगा। प्रयोग के आधार पर कितने में बांटा गया? प्रयोग के आधार पर 2, विकारी और अविकारी। रचना के आधार पर बांटा गया है, 3 में बांटा गया है, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए प्रश्न उत्तर, जिसे आपको अपनी कॉपी में उतारना है, ठीक है। पार्ट 3 शब्द विचार। शब्द की परिभाषा लिखिए। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। उदाहरण माता, इसमें 4 वर्ण हैं। 2 से अधिक वर्णों का मेल हो गया। सार्थक और निरर्थक शब्द में क्या अर्थ है? सार्थक शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जबकि निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। शब्द का वर्गीकरण किन 4 आधारों पर किया गया है? प्रत्येक का नाम लिखिए। निम्नलिखित 4 आधारों पर किया गया। ये देखिए चारों के नाम हैं, ठीक। इसको अब आज आप लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। शाम को YouTube पे आपके ये सब चैप्टर अवेलेबल रहेंगे। ये पेज है, और ये ऊपर वाला पेज है। पहले ऐसे उतार लीजिएगा, फिर ऐसे उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब क्लास आपकी यहीं पे आज का वीडियो मैं पॉज करती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ बताऊंगी। ओके चिल्ड्रन, आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा।